सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांताय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्तों से भागवतम को कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में है, अध्याय 23 हमने कंप्लीट किया, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। और अभी तक हमने जो भी चर्चा की है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। अध्याय 1 में सुखदेव गोस्वामी जी बताते परीक्षित को भगवान के अवतार का कारण, और भगवान कहते हैं मैं अपने सारे अवतारों और शक्तियों के साथ प्रकट होऊंगा। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार कंस देवकी के एक एक 6 पुत्रों को मार देता है। दूसरे अध्याय में 7वें संतान के रूप में बलराम जी और 8वें संतान को स्वयं भगवान हरि बोल प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव के हृदय में। और हमने देखा किस प्रकार देवता उनके गर्भ स्तुति करते हैं, प्रदीक्षिणा करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान का प्राकट्य है, वसुदेव देव की उनकी प्रार्थना करते हैं और किस प्रकार वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोकुल लेके जाते हैं और वहां से यशोदा की कन्या योग माया को लेकर के आ जाते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा कंस का अत्याचार, जब उसको पता लगता है कि उसको मारने वाला 8वां संतान जन्म ले चुका है, अपने सलाहकारों की सलाह के अनुसार वो सारे 10 दिन में जितने बच्चे हैं उनको मारना शुरू कर देता है और साधुओं को तंग करना सताना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में नंदोत्सव के बारे में हमने पढ़ा और किस प्रकार नंद बाबा मथुरा जाकर के वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय में लीला भगवान की शुरू होती है, पुतना वध के बारे में पढ़ा, उन्हें सर्वोच्च सिद्धि भगवान प्राप्त करते हैं, मातृत्व पद प्रदान करते हैं। 7वें अध्याय में सटकासुर और तृणावर्त का बुद्ध है। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है गर्ग मुनि के द्वारा और मटकी भक्षण लीला के बारे में पढ़ा। 9वें अध्याय में दामोदर लीला है। 10वें अध्याय में यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार है और 11 अध्याय में हमने पड़ाव आता है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आ जाते हैं और उन्हें बछड़े चराने की सेवा मिलती है और वहां पर उन्होंने और 2 जन का उद्धार किया है, वत्सासुर और बकासुर का। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा अघासुर का वध किया, उसका कल्याण। और 13वें अध्याय में हमने ब्रह्म विमोहन लीला सुनी, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध गोपियों, युवा गोपियों, गायों और ग्वालों की इच्छा को
पूरा किया। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16वें अध्याय में हरि बोल कालिया नाग को किस तरह प्रताड़ना किया और कालिया नाग पत्नियों की स्तुति है, बहुत सुंदर है। 17वें अध्याय में पढ़ा कि भाई कालिया का इतिहास है कि क्यों वो रमणक द्वीप को छोड़ करके यमुना नदी में आया, तो किस प्रकार भगवान उन्हें उसे एश्योरेंस देते हैं कि अब तुम वहां चले जाओ, तुमको कोई चिंता नहीं है, गरुड़ अब तुम्हारा का कुछ नहीं करेगा। 18वें अध्याय में बलराम जी के द्वारा प्रलंबा सेविका बद्ध कृपा किया। 19वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार दावल नल का पान किया। और 20वां अध्याय में हमने पढ़ा वृंदावन के ऋतुओं का वर्णन, वर्षा के पहले, वर्षा के समय और वर्षा के बाद शरद ऋतु का वर्णन है। और एक एक अलग अलग हमने पढ़ा है कि देखो बादल है, कि हमारी चेतना बादलों से घिरी रहती है तो हम लोग बद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार की बद्ध जीव भगवान के भक्तों पर जितने भी कष्ट आते हैं वो सहन कर लेते हैं। जिस प्रकार वर्षा के ऋतु में पर्वतों के ऊपर इतनी सारी फुहारे बरसात होते हैं लेकिन पर्वत अडिग नहीं होते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। 21वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की बेनों की प्रशंसा करती है, सराहना करती है और गोपियां, और कहती है ये उत्तम वेणु है जिससे पक्षी, पृथ्वी, नदियां सभी मोहित होते हैं। और विशेष करके वर्णन किया गोवर्धन पर्वत का, कि वो कितना बड़ा महान भक्त है, जो कि केवल ग्वाल बालों को ही नहीं, गायों को, सबको वो घास, पानी सब कुछ प्रदान करता है। हरि बोल। और 22वें अध्याय में गोपियों का, अविवाहित गोपियों का चीर हरण, इसमें बहुत सुंदर कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित थी, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। कात्यायनी माता का व्रत करने का एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण उनको पति मिले। और ये वास्तव में सच बात है। ये बड़ा बड़े आध्यात्मिक वास्तविक पति, वास्तविक रक्षक, वास्तविक पिता, वास्तविक माता एकमात्र कृष्ण है। वही गारंटी दे सकती है हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने को। इवन देवताओं की ताकत नहीं है, वो खुद ही बंधे रहते हैं, तो हमें कैसे मुक्त करेंगे। ये इस 22वें अध्याय से हमको सुनने को मिला। और उसके बाद में हमने 23वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्राह्मण पतियों से आशीर्वाद भगवान ने किस प्रकार दिया। ब्राह्मण है वो मना कर देते हैं जब भगवान से किस थके रहते हैं, तो भगवान परीक्षा लेने, यहाँ पर सब जगह देखिए भगवान की जो ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं शुद्ध भक्त है, उनके चलते ब्राह्मणों पर भगवान कृपा करना चाहते थे। प्रहलाद महाराज के चलते हिरण्यकश्यप पर कृपा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्तों का संग। भक्ति कम करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग रहेगा तो शुद्ध भक्त हमें उद्धार कर देंगे। इसी तो गुरु महाराज है, दीक्षा देते हैं, हम हमें कोई योग्यता नहीं है लेकिन वो बेड़ा दायित्व तो लेते हैं, मैं तुझे जब तक तू मेरा शिष्य रहेगा, जब तक जब तक तेरा मैं तेजे को गोलोक धाम नहीं ले जाता हूँ। ये गुरु महाराज बताइए इतनी बड़ा ये प्रण लेते हैं, तो हमें भी उनके प्रति बहुत कर्तव्यशील होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा कि ब्राह्मण मना कर देते हैं कृष्ण बलराम के लिए भोजन देने के लिए, तब भगवान कहते हैं ठीक है वापस आ जाते ग्वालपाल। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहशील है, वे सदैव अपने हृदय में मुझे निवास करती। हरि बोल। तब ग्वालबाल ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए। जो ही उन्होंने सुना कि आए हैं अत्यंत उतावली होती और कृष्ण मिलने के लिए, ब्राह्मण पत्नियां उनके लिए स्वादिष्ट भोजन लेके जाती है और उसी तरह भागती जाती है जिस तरह नदियां समुद्र की ओर भागती है। उनके पतियों भाइयों पुत्रों ने उनमें अवरोध लगा, किंतु ब्राह्मण कृष्ण देखकर अपने कुछ भी नहीं देखती है और वहां पहुंचकर अपने नेत्रों से होकर अपने हृदय में उनका आलिंगन करती है। और इस प्रकार उनकी वियोग पीड़ा उसी तरह शांत हो जाती है जिस प्रकार मुनिगण अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चेतना को त्याग देते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये स्त्रियां सारी सांसारिक आशाओं का त्याग कर करके
केवल उनका दर्शन करने आई है। और तब भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे परम भाग्यशाली महिलाओं, क्योंकि भाग्यशाली क्यों कि तुम मेरा दर्शन करने आई हो, आप मुझे देखने आई हैं, ये बहुत उपयुक्त है। निश्चय ही कुशल जो अपने असली लाभ को जानना चाहते हैं, देख देते हैं, वे मेरी अहेतु की क्या है भक्ति करते हैं। और वास्तव में मैं सबकी आत्मा हूं, और मेरी सारी आत्माएं नेचुरल माने स्वाभाविक रूप से जो उनकी शुद्ध चेतना होती है, वसुदेव चेतना में रहते हैं, स्वतः ही उनका भाव रहता है कि मैं अपने अंशी भगवान की सेवा करूं। ये स्वतः ही रहता है। जब हमारी चेतना कलुषित चेतना मिट जाएगी तो स्वतः ही अपने मन में आएगा कि कृष्ण, हम कृष्ण के दास हैं, उनकी सेवा हमें करना चाहिए। तुम लोग यज्ञ स्थल को वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति वहां यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें तुम्हें मदद करनी चाहिए। तब पत्नियां कहती है, ब्राह्मण पत्नियां, हे परमात्मा, हे विभो, आप ऐसे वचन न कहें। हम चाहते हैं कि हम वन में ही रहें तथा आपके चरणों में अर्पित तुलसी दल की मालाओं को अपने सिरों पर धारण करें। अब हमारे पति, माता, पिता, पुत्र, भाई हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमने अपने आप को आपके चरणों कमलों में न्यौछावर कर दिया है। हमारे लिए अन्य कोई गंतव्य नहीं है। अतः हे अरविंद, अरे अरविंद माने शत्रु के हंतन करता, हमारी इच्छा को पूरी करे। तब भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं वचन देता हूं, तुम्हारे पति गण, पिता, माता, पुत्र, भाई, कोई भी तुम्हारे प्रति शत्रु भाव नहीं रखे। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा। तुम लोगों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत को, लोगों को अच्छा नहीं लगे। ये भगवान जब कहते हैं कि खाली ये नहीं कि आके मेरा खाली विग्रह का दर्शन, ठीक है वो अच्छा, लेकिन क्या कहते हैं, नहीं तुम इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सकोगी। तो भगवान के प्रति यदि प्रेम बढ़ाना है तो भगवान कहते हैं तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थित करो, और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त कर सकोगी। हरि बोल। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा के स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने, मेरे नामों और महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। और सुंदर एकदम शिक्षा की, हमें भगवान के सेवा करनी चाहिए, नाम गुरसाओं का समर कीर्तन करना चाहिए, मंदिर में जाकर श्री विग्रह सेवा करनी चाहिए। इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण वापस लौट गई। और उसमें से हमने एक बहुत पढ़ा था विशेष, एक ब्राह्मण पत्नी के बारे में जिसके पति ने उसे जबरदस्त रोक लिया था। और जब वो गोपी सॉरी ब्राह्मण पत्नी आकर बताती है कि उन्होंने भगवान का दर्शन किया, वो भगवान की विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, हृदय में भगवान का ध्यान करती है, भगवान का आलिंगन करती है, और अपना ये भौतिक शरीर त्याग करके भगवान का धाम चली जाती है। हरि बोल। और उसके बाद में भगवान के भक्तनियों, ब्राह्मण पतियों के चलते पतियों में क्या परिवर्तन आया, तो वो अपने आप कहते हैं, अब ब्राह्मणों को चेत हुआ और वे अत्यधिक पश्चाताप करने लगे कि हमने मनुष्य वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के दो स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी है। ब्राह्मणों ने कहा हमें धिक्कार है, हमारे तीन जन्म जो हमने पढ़ा था कि जो पहला जन्म क्या होता है, शारीरिक जन्म जो माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जो ब्राह्मण से दीक्षा लेते हैं, और तीसरा जब वैदिक ज्ञान यज्ञ करने के लिए एक और हमें दीक्षा लेनी। तो त्रिभाग यज्ञ, हमारे ब्रह्मचर्य, हमारी विपुल विद्युता, हमारे उच्च कुल यज्ञ स्थान में हमारी निपुणता सब बेकार है, क्योंकि हम भगवान के विमुख हैं। इन पत्नियों ने, इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के संस्कारों का पालन किया, न उन्होंने कोई तपस्या की है, या आत्मा के इसमें मनन किया है, या स्वच्छता की उपचारों का निर्वाह किया है, या अनुष्ठानों को किया है। तो भी इनकी भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति है और इन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। इसके विपरीत हमने सब कुछ अनुष्ठान की है, लेकिन सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमने भगवान की भक्ति नहीं। हम भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतः हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है। एक लास्ट सेंटेंस बहुत बढ़िया बात कहते हैं,
जब भगवान के प्रति भक्ति आती है तो एक विश्वास जागृत होता है, और उनमें विकास जागृत हो। क्या विश्वास है? अब हमें आशा है कि ये भगवान हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। हरि बोल। बहुत सुंदर हम लोगों ने आज हम लोग नया अध्याय 24वां अध्याय शुरू करते हैं, गोवर्धन पूजा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 24 शीर्षक गोवर्धन पूजा शुरू करते। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा इंद्र के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ को रोककर उसके बदले गोवर्धन पूजा के यज्ञ का शुभारंभ कराकर इंद्र के गर्व को चूर करने का वर्णन हुआ। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाले इंद्र के लिए यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं, तो उन्होंने उनके राजा ग्वालों के राजा नंद से अपने पिता से उसके विषय में पूछा। नंद ने बतलाया कि इंद्र द्वारा प्रदत्त वर्षा से सारे प्राणी अपना जीवन पालन करते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हम ये सोचते हैं अज्ञानता के कारण है, इसलिए नंद बाबा के नहीं है, हम बद्ध जीवों के वो अपने आचरण से इस लीला से हमें शिक्षा दे, इसलिए यह यज्ञ उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा। कृष्ण ने कहा सारे जीव कर्मवश एक विशेष शरीर लेकर जन्म लेते हैं। वे इस शरीर में तरह तरह के सुख तथा दुख भोगते हैं, और जब कर्म छिड़ हो जाते हैं तो इस शरीर को त्याग देते हैं। इस प्रकार कर्म ही हमारा शत्रु मित्र गुरु तथा स्वामी है। और इंद्र किसी के सुख तथा दुख को नहीं बदल सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म फल से जकड़ा हुआ है। सतो रजो तमोगुण इस जगत की शिष्टपाल संहार के लिए उत्तरदायी है। सतोगुण से क्या होता है? पालन होता है। रजोगुण से सृष्टि होती है, और तमोगुण से संहार होता है। और पालन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण होता है, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु पालन का काम करते हैं। रजोगुण से उद्दीप्त होकर बादल वर्षा करते हैं, और गोपजन अपनी गौ की रक्षा करके संपन्न होते हैं। गौ का असली वासस्थान जंगल तथा पर्वत में, अतः आपको गोवे ब्राह्मण तब गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। हरि बोल। यह कहकर कृष्ण ने गोपजनों का एकत्र किया, और इंद्र का यज्ञ करने के लिए एकत्रित सामग्री से जो सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार की गई थी, उससे वो गोवर्धन की तैयारी की। तत्पश्चात उन्होंने विराट अद्वितीय दिव्य स्वरूप धारण किया, और गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाए गए सारे भोजन तक उपहारों को निगल लिया। ऐसा करते हुए उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि आज तक ग्वाल जाति ने इंद्र की पूजा की है, किंतु वह साकार होकर कभी प्रकट नहीं हुआ, जबकि गोवर्धन ने उनकी आंखों के समझ प्रकट होकर उनके द्वारा चढ़ाए गए सारा भोजन खा लिया है। अतः उन्हें चाहिए कि अब गोवर्धन पर्वत को नमस्कार करे। तत्पर उन्होंने अपने द्वारा धारण किए गए नवीन स्वरूप को ग्वालों के साथ मिलकर नमस्कार किया। हरि बोल। श्री शुकवाच भगवान अपि तत्तेव बलदेवेन संयुतः अपश्यत् निवसन गोपान इंद्र याग कृतो उद्यमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर जोर से तैयारी करते देखा। श्री श्रीधर स्वामी तथा अन्य आचार्य इस श्लोक में आगत तत्र एव शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहने लगे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें
तुष्ट किया था। इससे उन्होंने उन ब्राह्मणों को तथा उनकी सती पत्नियों पर कृपा की जो अपने पतियों के सिवाय और किसी से संबंध नहीं रख सकती। उसी स्थान पर कृष्ण के पिता नंद महाराज अन्न ग्वाले किसी ने इंद्र जबकि भव्य तैयारी कर रहे थे, तभी कृष्ण ने इस प्रकार अपनी प्रक्रिया व्यक्त की। हरि बोल। मैंने उसी गांव में जो अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, ब्राह्मण यज्ञ पत्नी के लीला के बारे में। तत् अभिज्ञो अपि भगवान सर्वात्मना सर्वदर्शन प्रश्यावनते अपृच्छत वृद्धानंद पुरोगमान। सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे, अंतर्यामी परमात्मा है। फिर भी विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद इत्यादि गुरुजनों से पूछा। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला करने और इंद्र के मिथ्या घर को चूर करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से आसन्न यज्ञ के विषय में अपने पिता से पूछा। तो याद आ जाएगा, तो बीच में आगे आएगा तभी हम लोग करेंगे। वास्तविक लक्ष्य भगवान का गोवर्धन पूजा करने का उद्देश्य ये था कि सदैव भगवान गोपी गोपियां, गोप कहते थे कृष्ण दिखाई नहीं देते, कृष्ण दिखाई नहीं, तो इंद्र की कृपा से, इंद्र के माध्यम से 24/7 7 दिन 7 रात तक भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़े रहते हैं, जिससे कि गाय गोप गोपियां सब लोग कृष्ण का दर्शन कर सके। ब्रह्म युवन लीला में तो क्या भगवान से अलग कर दिया ब्रह्मा ने, लेकिन इंद्र ने इस लीला में सबको भगवान से मिलवा दिया। तो ये सब आचार्यों की टिप्पणी है, तो इनर मीनिंग को हम लोग हमेशा याद रखें। और दूसरा इनर मीनिंग क्या है, हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अल्पवतु फलम तेजाम तद्भवति अल्प, हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। कत्यताम में पिता को अयम अयम संभ्रति संभ्रमो व उपागत किम फलम कश्य वो देश केन वा साध्यते मख। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिता, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप इतना सारा महत्व प्रयास किस लिए कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। यदि यह कर्म कांडी जगह तो यह किसकी तुष्टि हेतु की, यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है। हरि बोल। और यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा। एतत् ब्रूहि महान कामो मह्यम सुसवे पिता न ही गोप्य ही साधु नाम कृत्य सर्वात्म नाम ही। अस्ति अस्वपर दृष्टीनाम अमृतो दास्त विद्विषाम। हे पिता, कृपा करके इसके विषय में मुझे बताइए, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं सदा पूर्वक सुनने को तैयार हूँ। जो अन्य को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपनी तथा पराये का भेदभाव नहीं है, और जो ये नहीं विचार करते कि कौन मित्र है कौन शत्रु है और कौन उदास है, ऐसे संत को कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। हरि बोल। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ये गुरु का कर्तव्य है, हमें बताए कि जीवन का लक्ष्य है, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। बोल। अमित दास विद्विषा। और सुंदर। हो सकता है कि कृष्ण के पिता ने सोचा हो कि वह अभी छोटा सा बालक है, अतः वह वैदिक यज्ञ की वैधता के विषय में ठीक से प्रश्न नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण ने चतुराई भरे कथन ने नंद को आश्वस्त कर दिया होगा कि श्री कृष्ण एक गंभीर प्रश्न कर रहा है, कोई उठ पटांग प्रश्न नहीं, तथा गंभीर उत्तर दिया जाना चाहिए। बहुत सुंदर है। उदासीनो अधिवत वर्ज्य आत्मवत सुहृत उच्यते। जो उदासीन होता है उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। भले ही नन मार अपने मित्र शत्रु तथा निरपेक्ष दलों को अपने तुल्य न मानते, किंतु अपना पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण अवश्य विश्वसनीय मित्र थे, अतः अंतरंग चर्चा में उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। हरि बोल।
दूसरे शब्दों में, भले ही गृहस्थ के रूप में नंद महाराज ने यह सोचा हो कि वे सर्वोच्च संत पद पर स्थित होकर कर्म नहीं कर सकते, किंतु भगवान कृष्ण ने कुछ अन्य तत्व प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप उनके पिता को उन पर विश्वास करते हुए यज्ञ के पूरे उद्देश्य को प्रकट कर देना चाहिए। यज्ञ का उद्देश्य केवल विष्णु को प्रसन्न करना है, भगवान ने गीता में कहा है। श्री जी गोस्वामी के साथ नंद महाराज मौन खड़े थे और उन्हें अपने पितृ बिलकाओं की स्थिति पर संदेह हो रहा था, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि नंद का पुत्र अपने गुणों में नारायण के समान होगा और यह युवा बालक पहली अनेक शक्तिशाली असुरों को पराजित करके उनका वध कर चुका है। देखिए, युवा बालक है, तो कभी भी हम लोग से प्रश्न करेंगे कोई भी है कि अभी तो पौगंड अवस्था में है भगवान है, तो इसका मतलब कि भगवान क्या है यहाँ पर दिखाएगा, प्री मैच्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उम्र कितनी है सबको मालूम है, गोवर्धन लीला जब हुई थी 7 साल के थे। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् यथा ना विदुषो भवेत्। जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और कभी नहीं समझते। जो लोग यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमें जानना है जीवन का कर्तव्य हमारा क्या कर्म है, और वास्तविक कर्म कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी, 3 गुणों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यदि अज्ञान होकर करके 3 गुणों में खाली कर्म करते जाएंगे तो खाली जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा लगा रहेगा। सृष्टि होगी, हम आएंगे, और प्रलय तक हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। एक बार माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, मृत्यु होगी, फिर दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, और वो गर्भ कोई भी चींटी से लेकर के कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही शरीर मिले। बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान यहाँ पर अपने पिता को बता रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि वह अपने मित्रों से परामर्श करके ही कोई विशेष उसे कृत्य संपन्न करे। हमें परंपरा का अंधानुकरण माने अंधा अनुकरण, अंधा अनुकरण खाली आंख मीचकर उसका पालन अनुकरण नहीं करें। जो व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है तो भला उसे उस कार्य में सफलता कैसे मिल सकती है। हरि बोल। इस श्लोक में भगवान का यही महत्वपूर्ण तर्क है। चूंकि नंद के तरुण पुत्र श्री कृष्ण से अपने पिता के धार्मिक हित में उत्साह दिखाने की आशा करना स्वाभाविक, अतः पिता का कर्तव्य था कि वे पुत्र के इस उत्सव की पूरी व्याख्या करते। हरि बोल। तत्तावत् क्रिया योगो भवताम की विचारित अथवा लौकिक तत्व में तन्मे पृक्षत साधु भण्यताम। ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने संसार विषय उद्योग को बता दें। क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल साधारण समाज की एक रीति है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, प्रभुपाद जी ने बस के एक एक तात्पर्य आई ओपनर है। हमें जानना पड़ेगा, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, समय बहुत कम है। जीवन का लक्ष्य अपने कर्तव्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि भगवत गीता भागवत चेता चेता में है। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को बहुत सुंदर ढंग से हमें समझा दिया है। सिद्ध नंद वाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस आत्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानाम प्रेरणम जीवनम पय। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महान भगवान इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। भगवान तो गीता में बहुत कुछ कह दिया है। ये तो हमारे सारे शक्तिशाली अंग हैं, सारे देवता, और मेरे आदेश के अनुसार ये अलग अलग डिपार्टमेंट सुधार संभाल रखे हैं और मेरी ही आज्ञा से ही सारा काम करते हैं। शुद्ध वर्षा काल के बिना पृथ्वी न तो किसी को भोजन न ही पेय प्रदान कर सकती थी और न ही कहीं स्वच्छता से रह सकती। अतः वर्षा की महत्ता का अनुमान लगा पाना कठिन है, बहुत है वर्षा कितनी महत्वपूर्ण। तम तात वयम अन्ये च वारमुचाम पतिमीश्वर ईश्वरम द्वय ततरेत शासिद्धे यज्जन्ते क्रतुभि नरा। हे पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अंध लोग भी
इन वर्षा करने वाले बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें अंततः अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा रूपी उन्हीं के वीर से उत्पन्न होती है। नंदमार बड़े धैर्य से अपने बालपुर श्री कृष्ण को जीवन के तथ्य समझाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु नंद तथा वृंदावन के समस्त वासियों को एक आश्चर्यजनक शिक्षा प्राप्त हुई, जैसा कि इस अध्याय में बताया गया। हरि बोल। तत्शेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसाम पुरुषकाराणाम पर्जन्य फल भावना। इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे झूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म अर्थ और काम रूपी तीन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस पर भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी है। ब्रह्म बाबा कहते हैं कोई यह आक्षेप कर सकता है कि लोग कृषि उद्योग आदि के द्वारा अपना भरण करते हैं, किंतु जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है कि सारे मानवीय तथा अमानवीय प्रयास भोजन तथा पेय पर आश्रित होते जिन्हें पर्याप्त वर्षा के बिना उत्पन्न नहीं किया जाता। त्रिवर्ग शब्द के द्वारा नंद ने यह भी बताया कि इंद्र यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाली संपदा केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होती, अपितु धर्म तथा आर्थिक विकास के लिए भी होती है। जब तक लोगों को भली भांति भोजन नहीं मिलता, वे अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाते और अपना कार्य के बिना धार्मिक बन पाना अति कठिन है। ये अच्छा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परम धर्म, जो कि हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं। हर कार्य भगवान की तुष्टि के लिए होते। यत करोसी यत सासी यत सोसी ददासी। गीता के 90 के 27 भगवान बहुत स्ट्रॉन्गली बोलते हैं जो भी कुछ करते हो, पूजा करते हो, भोजन करते हो, दान देते हो, जो कुछ भी करते हो, केवल मुझे ही करना है, मुझे ही अर्पण करना। यही परम लक्ष्य है, ये परम कर्तव्य, परम धर्म है। या एनन ऋषिजेत धर्मम परम पर्या आगतम नरम कामात द्वेषात भयात लोभात शावे न आपनोति शोभनम। यह धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम, शत्रुता, भय या लोभ बस इसका बहिष्कार करता है, उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति काम, इच्छा, भय या लोभ बस अपने धार्मिक इच्छा करता है तो उसका जीवन कभी भी प्रखर या पूर्ण नहीं हो सकता। उपेक्षा याद रखना बहुत। श्री शुकवाच वचो निशम्य नंदस्य तथा अन्येषाम ब्रज ओकशाम इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान केशव कृष्ण ने अपने पिता नंद अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल एक देवता का मान करने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज यार, किंतु उस मिथ्या गर्व के पर्वत को ढहा देने की थी जो भगवान के उस क्षुद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। भगवान तो कोई भी जीव हो, भगवान तो सबका करेक्शन करते हैं, चाहे वो किसी को भी हो, मनुष्य हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो। जिसकी गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है, जो अपने को प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, इंजॉयर समझते हैं, सबके घमंड को, सबकी चेतना को सही करते हैं, चाहे कोई भी हो। इसे लिखा है क्षुद्र सेवक के, ये वर्ड लिखा देखिए, भगवान के उस क्षुद्र सेवक है, इंद्र तो एक बहुत क्षुद्र सेवक है, के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में भगवान प्रतीक कर रहा था। इस पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लास पूर्वक, और गोवर्धन अभी हमने पढ़ा है कि गोपियां गोपी गीत के अंदर जो वेणु गीत में सराहना करते हैं, लिखा है गोवर्धन पर्वत भगवान का सबसे उत्तम भक्त है, लिखा है ना वहां पर, बहुत अच्छा था। गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करेंगे और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक बसे रहने की मनमोहक लीला का आनंद लूटेंगे। अनेक दिनों तक, 24/7। श्री भगवान वाच है कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म
कर्मणेव अभिपद्यते। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभाव के रूप में ही होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे हमारा कल्याण होगा, कर्म गलत कर्म करेंगे विनाश होगा। विनाश का मतलब है कि पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, मनुष्य योनि का पूरा लाभ नहीं उठाकर पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के ने कर्मवाद या कर्म मीमांसा नामक दर्शन का कथन करके जो आधारभूत में पुनर्जन्म में विश्वास के साथ नास्तिकता देवताओं की महत्ता कम कर इस दर्शन के साथ प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के साथ हमें उसके दंडित होते। हरि बोल, जैसा बोया वैसा कर। भावी जीवन मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है और सच्चाई का सार यही है। साक्षात भगवान होने के कारण भगवान कृष्ण इस मध्यम दर्शन के प्रस्तोता नहीं हो सकते। वे तो बालक रूप में अपने भक्तों के साथ छेड़खानी करने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। श्री जी गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे सारे साथ सत्संगी जो मेरे पिता संबंधी तथा मित्रों के रूप में प्रकट हुए हैं, इंद्र की पूजा प्रति इतने प्रतिबद्ध क्यों हैं। कितना बड़ा है। शाश्वत संगी इंद्र यशोदा ये सब भगवान के शाश्वत माता पिता, शाश्वत माता पिता भगवान की संधिनी शक्ति है। इस तरह यद्यपि भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के मिथ्याघात को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को यह भी याद दिलाना चाहते कि उन्हें तथा कथित देवताओं की ओर अपना ध्यान नहीं मोड़ना है, क्योंकि वास्तव में उनके भक्त तो पहले से ही प्रभु के साथ रह रहे थे। हरि बोल। अरे तुम तो मेरी भक्ति करो, मेरे संग में रह रहे हो, फिर किसी चीज की दरकार तुमको किस लिए है। तुम भौतिक जगत में भोगने की, उसके लिए तुम देवताओं की पूजा कर रहे हो। ये समय का व्यर्थता है। अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूपी अन्य कर्मणाम कर्तारम भजते शो अपि न ही कर्तु प्रभु प्रभु ही सह। यदि कोई परम नियंता हो भी जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न हो, तब तक सकाम फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर भगवान कृष्ण तर्क करते हैं, बहुत सुंदर है कि यदि कोई परम नियंता हो भी हो, तो आदान प्रदान उसे कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। अतः बद्ध जीवों को पुण्य पाप कर्म के नियमों अनुसार सुख प्रदान करने के बाद होने का उसे कर्म के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। इस सतही तर्क में इस बात की उपेक्षा हो जाती है कि शुभ तथा शुभ कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों सिद्धि करने वाले प्रकृति के नियम स्वर मंगल परमेश्वर की ही सृष्टि है। हरि बोल। अरे ये जो सुख दुख जो तीन गुणों के बस में आकर हम जो भी कर्म करते हैं, जो कर्म फल करते हैं प्रकृति के माध्यम से, जिसके भी देवताओं के मिलते हैं, उसके बॉस तो मैं ही हूँ, कृष्ण परमेश्वर की ही सृष्टि है। इन नियमों के सृष्टा तथा पालक होने का भगवान उनके अधीन नहीं रहते। साथ ही भगवान बद्ध जीवों के कर्म पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि वे अपने में तुष्ट आत्मा राम है और पूर्ण रहने वाले। वे अपने सर्व दयालु स्वभाव के कारण, हरि बोल, वे अपने सर्व दयालु स्वभाव का हमारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, जिसे हम भाग्य या कर्म कहते हैं। वह पुरस्कार तथा दंड भी सूक्ष्म प्रणाली है जो बद्ध जीव का कम से पूर्ण चेतना की अवस्था विकसित करने के लिए, और यही उनकी मूल स्वाभाविक प्रकृति है कि हमको चिंता कभी भी दुख नहीं करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कभी भी दुख नहीं करना है, हमारे पिछले कर्म है, कोई बात नहीं, कष्ट भोगेंगे, लेकिन भक्ति हम जो कर पा रहे हैं, इस भक्ति के माध्यम से हम अपने कर्म फलों को नष्ट कर देंगे। हम अपने कर्म भौतिक कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देंगे, भगवान की भक्ति में लग जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को इस निपुणता से सूत्रबद्ध एवं प्रयुक्त किया है कि जीव शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा में किसी महत्वपूर्ण रोक टोक के बिना पाप करने से निरुत्साहित होता है और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित होता है। हरि बोल। भगवान भौतिक प्रकृति से विपरीत आध्यात्मिक जगत में अपने अज्ञात स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, जहां वे अपने शुद्ध भक्तों के नित्य प्रेम से आदान प्रदान करते। ऐसे प्रेम व्यवहार भगवान तथा उनके भक्तों की पारस्परिक स्वतंत्रता पर आधारित है, किसी स्वार्थ को लेकर नहीं। हरि बोल।
जो भी आध्यात्मिक जगत में जो भी कार्य होते हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं, केवल भगवान की तुष्टि के लिए होते हैं, कोई अपने इंद्रिय स्वार्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अपने भक्ति की सहायता से भगवान इस जगत के बद्ध जीवों को बारंबार अवसर प्रदान करते हैं कि ये भौतिक विश्व का शोषण करना त्याग कर आनंद ज्ञान के पूर्ण जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जाए। अरे तुम यहाँ पर भौतिक जगत में क्यों शोषण कर रहे हो? ये मेरा है, जितना मैंने तुम्हारे लिए, ईश्वर समय भगवान कहते हैं मैंने जितना तेरे लिए निर्धारित कर दिया है उतने में तुष्ट रहो, क्यों शोषण कर रहे हो? क्या करोगे इसको ले जाकर के? मृत्यु के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर तुम रूपा जी कह रहे हैं, शोषण करना त्याग कर आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस। आनंद और ज्ञान से जीवन क्या मीन्स? हरिनाम का कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण करना, भगवान के भक्तों का संग करना है, भगवान की सेवा करना। इन बातों विचार करते भगवान ने हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किया उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। किमिन किमिंद्रेण भूतानां स्वश कर्मानुवर्तिनाम् अनीशेन अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। इस जगत में जीवों को अपनी किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है, करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान इंद्र किसी भी तरह क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग को बदल नहीं सकते। हरि बोल। जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, जो तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अरे जब देवता भी हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकते, ये देखिए श्लोक के अंदर लिखा है, भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकते। जो उनके स्वभाव से उत्पन्न होता है, जिस दिन कानोदक्षाय विश्व असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और भगवान सारे जीवों को उसमें स्थापित कर देते हैं। कैसे? उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार जीव को स्थापित करते हैं और ब्रह्मा जी उनके कर्म स्वभाव के अनुसार पाताल से लेकर करके ब्रह्म लोक में स्थापित कर देते हैं। इतना सुंदर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो किया है, और से ज्यादा हमको क्या चाहिए? यहाँ पर भगवान किसी का तर्क स्वेच्छा का निषेध नहीं करते। यदि मनुष्य कर्म को हमारे वर्तमान कार्य फल देने वाले नियमों की प्रणाली मान लेता है तो हम अपने स्वभाव अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेंगे। इस जीवन के हमारे सुख तथा दुख पहले से हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार निश्चित कर दिए गए। हरि बोल। जिसे देवता भी नहीं बदल सकते। यदि किसी को दिखाना है इससे बड़ा चीज क्या हो सकता? ये हमारे पूर्व कर्मों के साथ हमें संपन्नता या विपन्नता, रुग्णता या आरोग्य, सुख या दुख प्रदान करते। फिर भी इस जीवन में शुभ अशुभ कर्म करने की स्वच्छता अब भी हमें हमें है, और हमारे चुनाव के सारी हमारे भावी सुख दुख का निर्णय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पिछले जन्म में जो गलत कर दिया सही भूल जाओ। अभी भी हमको अल्प स्वतंत्रता प्रदान है। अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हम अपने आने वाले भावी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। भक्ति कर करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि कष्ट भोगने, जिनके पास कष्ट है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। नहीं, वो तो और ज्यादा कर सकते हैं। उदाहरण, यदि मैं पूर्व जन्म में पवित्र रहा हो तो देवता मुझे इस जन्म में प्रचुर संपत्ति प्रदान कर सकते, कोई बात नहीं है। किंतु मैं अपने धन को अच्छे बुरे कर्मों व्यय करने के लिए स्वतंत्र हूँ, और मेरे चुनाव से ही मेरे भावी जीवन का निश्चय होगा। हरि बोल। इस तरह यद्यपि इस जीवन में मिलने वाले अपने कर्म फलों को मनुष्य बदल नहीं सकता, किंतु तो भी उसमें स्वतंत्रता इच्छा होती है जिससे वह अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का तर्क बड़ा मजेदार है। फिर भी इसमें इस निर्णायक विचार की उपेक्षा की गई कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास है और हमें अपने कर्म द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। हरि बोल। स्वभाव तंतो ही जन स्वभाव अनुवर्तते स्वभाव इथम इदम सर्वम सदेवासुर मानुषम। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। ब्राह्मण चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुण कर्म स्वभाव। गुण कर्म स्वभाव, स्वभाव के अनुसार ही जीव को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा जाता है, न कि जन्म के अनुसार। देवताओं, असुर तथा मनुष्य युक्त यह संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो,
या मनुष्य या नीचे के योनि में कोई भी, संपूर्ण जीवों के बद, संपूर्ण जीव 84 लाख के बद्ध स्वभाव पर आधारित है। यहाँ पिछले श्लोक में दिए गए तर्क कि भगवान कृष्ण द्वारा व्याख्या की गई, चूंकि हर बात स्वभाव पर निर्भर करती है, तो फिर ईश्वर या देवताओं की पूजा क्यों की जाए? यह तर्क भव्य हो सकता है। बोल, यदि स्वभाव सर्वशक्तिमान होता, किंतु दुर्भाग्य ऐसा नहीं है। इसके ऊपर क्रम दिया है हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसा कि आगे से भागवतम के इस अध्याय में जोर देकर श्री कृष्ण प्रकट करेंगे। इस समय तो उन्हें अपने संबंधों को तंग करने में मजा आ रहा है। स्वभाव, इसके ऊपर जैसा हम कर्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेज वैसी हमारी आदतें बनेगी, और जैसी आदतें बनेगी उस आदतों के हिसाब से स्वभाव बनता है, और उसी स्वभाव के अनुसार फिर क्या होता है कि हम काम करते, और फिर मृत्यु के समय मन बुद्धि आकार उसे ही हमारी स्वभाव को उसी चेतना को लेकर करके उसी स्वभाव चेतना के साथ हमें शरीर प्रदान करता है। वो किसी का भी हो सकता है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक हो सकता है। वेरी साइंटिफिक। देहान उच्च अवचान चान जंतु प्राप्य उत्सृजिति कर्मण शत्रु मित्रम उदासीन कर्मेव गुरीश्वर। चूंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्धजीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विभिन्न शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता, अतएव यह कर्म उसका शत्रु मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। हमारे कर्म ही सब कुछ नहीं हो। देवतागण तक कर्म के नियमों द्वारा बंधे तथा सीमित है। बोलिए इससे ज्यादा और प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, क्योंकि वो भी बद्ध जीव है। यहाँ तक कि साक्षात इंद्र स्वयं कर्म के नियमों के अधीन है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया, यत्विंद्र गोप मत वे वे इंद्र महो शकर्म बंधानुरूप फल भाजनम आत नोति। भगवान गोविंद सारे प्राणियों को उनके कर्मों का उपयुक्त फल प्रदान करते हैं। सब ब्रह्मा जी अपने खुद ब्रह्मा जी देखिए वो भी बद्ध जीव है, लेकिन उनको भगवान ने ज्ञान दिया है। खुद ब्रह्म संहिता में इस बात को स्वीकार करते हैं और ये बात लिखते हैं। यह स्वर्गों के राजा बलशाली इंद्र तथा इंद्र गोप नामक कीट पर समान रूप से इंद्र गोप नामक कीट के ऊपर भी लागू होता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कामे ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन्होंने भौतिक इच्छा के वसूल होकर अपनी बुद्धि खो दी है, नष्ट वे ही भगवान पूजा न करके देवताओं की शरण में जाते हैं। वस्तुतः देवतागण किसी को भी स्वतंत्र रूप से वर नहीं दे सकते, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गया, मय भीतान हितान। सारे वर अंततः स्वयं भगवान प्रदान करते हैं, माध्यम केवल देवता हो सकते हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत नहीं है कि देव पूजा व्यर्थ है, क्योंकि देवता भी कर्म के नियमों के अधीन है। वास्तव में बात यही है, किंतु पर ब्रह्म भगवान कृष्ण कर्म के नियमों के अधीन नहीं, प्रत्युत में स्वतंत्र रूपों से वर दे सकते हैं, जबकि देवता बंधे होते हैं। वर दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। यद्यपि पुष्टि ब्रह्म संहिता के उपयुक्त उद्देश्य श्लोक से होती है, जिसकी तीसरी पंक्ति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भगवान प्रेमा भक्ति में लगे लोगों के समस्त संचित कर्म को जला कर छाड़ कर देते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, क्योंकि दोनों ही बंधन के कारण है। भगवान कृष्ण न केवल कर्म के इन नियमों तथा उनके फल के ऊपर है, अपितु प्रेमा भक्ति द्वारा प्रसन्न करने वाले के लिए इन नियमों को तुरंत भी विलीन कर देते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर परम स्वतंत्र है, और उनकी शरण में जाने पर हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं। उनकी शोकप्रद राज सत्ता को सर्वोपरि मानने से बच सकते हैं, और उनकी शोकप्रद राज सत्ता को सर्वोपरि मानने से इनकार कर सकते हैं। नहीं तो किसी को भी करना है तो केवल कृष्ण के लिए कर। इसलिए भगवान ने सात्विक का 23 तो बहुत पावरफुल है। अल्पवतु फलम तेषां तत् भवति अल्प मेधेषाम्। जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। तस्मात् संपूज्य जेत कर्म स्वभाविस्त स्वकर्म कृत अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य ही देवतम। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे।
कर्म की ही ठीक से माने वह वह उसे अपना स्वभाव बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए निस्संदेह, जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं। वही वास्तव में हमारा पूज्य अच्छा विग्रह है। ये गीता में भगवान बहुत अर्जुन को अच्छे से समझाए। स्वभाव सा जो कर्म होता है उसे करना चाहिए। अगर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर्म को छोड़कर दूसरे का कर्म करता है तो वो गलत है, भले ही अपने कर्म में दोष क्यों ना हो। गीता में भगवान ने कहा। यहाँ पर भगवान की इस आधुनिक बेहुदे दर्शन का ही हमारा कर्म या काम धंधा की ही असली ईश्वर है, और हमें केवल अपने कर्म की पूजा करके सुझाव रखते हैं। ध्यान पूर्वक छानबीन करने पर हम यह पाएंगे कि हमारा कर्म भौतिक प्रकृति के साथ भौतिक शरीर की अन्योन्य क्रिया है। जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने कुछ गंभीरता से भगवत गीता में कहा है, गुणा गुणेशु वर्तनतः कर्म अनुसार इस जीवन में किए गए उत्तम कर्म से ही हमें उत्तम तक अगला जीवन प्राप्त होगा। यदि यह सच है तो फिर शरीर से पृथक किसी न किसी प्रकार का चेतन आत्मा होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो फिर दिव्य आत्मा क्यों कर प्रकृति के साथ क्षणिक शरीर की अन्यथा क्रियात्मक पूजा करें। यदि संपूजित कर्म शब्दों का यह अर्थ लिया जाए कि मनुष्य को कर्मों को नियंत्रित करने वाले कर्म के नियमों की पूजा करनी चाहिए, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियमों की पूजा करने से क्या होगा। ऐसे नियमों का उत्स क्या है और उनको कौन बनाए हुए। यह कहना कि नियमों से इस संसार की सृष्टि हुई है या इसका पालन हो रहा है, हरि बोल, निरर्थक है। क्योंकि नियम की प्रकृति से यह नहीं इंगित होता कि इससे से कोई जगत उत्पन्न हो सकता है। कर्म से कोई जगत से सब कुछ नहीं हो सकता है, सब भगवान पर जिस पर यह साबित जमा सकता है। उसको पूजा तो स्वयं कृष्ण के निमित्त है, कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। इस अध्याय में इसी निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है। बोल आजीव्यो एक तरम भावम यह तु अन्यम उपजीवती न तस्मात् विद्यते क्षेमम जारात नारी अस्ति असती यथा। जो वस्तु वास्तव हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे छोड़ अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें असली लाभ कैसे प्राप्त। हम उस कृतज्ञ स्त्री की भांति होंगे जो चार पति के साथ प्रेम लाभ करके कभी भी असली लाभ नहीं उठा सकते। वास्तविक सब कुछ देने वाले कृष्ण हैं, उनको छोड़ कर करके हम लोग देवताओं की पूजा या ये मेरा वेलविशर है, ये मेरा पालक है, ये नहीं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उसका उदाहरण दिया है कि उसकी गति कैसी है। कृतज्ञ स्त्री की बात यह है जो दूसरे के पति का प्रेरणा करके कभी बस के लाभ नहीं उठा पाती। छत्तम सत का अर्थ है वास्तविक संपन्नता, मात्र धन का संचय नहीं। वास्तविक संपन्नता तो भगवान की भक्ति है, उस वही रियली संपन्न कहलाएगा, मात्र धन का संचय नहीं। यहाँ पर भगवान किस खुल कर तर्क करते कि जिस तरह कोई स्त्री अवैध पति से वास्तविक पति से प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकती, उसे वृंदावन अपनी संपन्नता की असली स्रोत की उपेक्षा करके उसके बदले इंद्र की पूजा करके कभी भी सुखी नहीं हो सकती। जीव गोस्वामी से बालक कृष्ण ने अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों के समक्ष जो ठिठाई दिखलाई, जो उसे उस दिव्य क्रोध का प्रसन्न मानना चाहिए जो अपने नित्य भक्तों द्वारा एक नगण्य देवता का पूजन करके देखा उनमें प्रकट हुआ था। तो भगवान को दुख हो रहा है, मैं भगवान को दुख नहीं है। भगवान इस सुंदर लीला के माध्यम से बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवताओं को सर्वोपरि मानना, कि देवता ही वास्तव में हमारे पालक है, रोटी प्रदान है, हमें भोजन प्रदान करने वाले में सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, जल हो, कुछ भी हो, अन्न हो, खजीनी हो, कुछ भी हो, ये सब कृष्ण का ही है। कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण से ही आता है, भले माध्यम कोई भी हो। वर्ते ब्रह्मणा विप्रु राजन्यो रक्षया भुव वैश्य तु वार्तया जीवे शूद्र तु दीत सेवया। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और ध्यान अध्यापन करके शासक वर्ग का सदस्य पृथ्वी की रक्षा करके वैश्य व्यापार करके शुद्ध अपने से उसी श्रेणी की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। चार वर्णों का नियम है, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्म की महिमा बतलाने के बाद भगवान कृष्ण अब मनुष्य के स्वाभाविक कर्तव्यों की व्याख्या कर रहे हैं। तो स्वभाव के अनुसार कर्म करना है और किसी दूसरे के कर्म के ऊपर आश्रित नहीं होना है, वे किसी मनचाले कार्य का नहीं अपितु वर्णाश्रम द्वारा पुष्ट धार्मिक अनुल्लेख कर रहे हैं। हरि बोल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चातुर्माय मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से।
कृषि वाणिज्य घोरक्षा कुशीदम तुर्यम उच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोभृत्यो अनिशम। वैश्य के वृत्ति के कार्य 4 प्रकार के माने गए हैं। कोई पूछ रहा था पिछली क्लास में, तो यहाँ पर लिखा गया, वो कृषि करता है, व्यापार करता है, गोरक्षा करता है और ट्रेडिंग लेन देन करता है। हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहे हैं। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम रज तमो इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवः रजसो उत्पद्यते विश्वम अन्योन्य विधि विविधम जगत। सृजन पालन तथा संहार के कारण प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण रज तमोगुण है। समझ में आ गया हम लोगों को? पालन हो गया सतो, रजो हो गया सृष्टि और संहार हो गया। तो रजोगुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और संभोग के द्वारा विविधता से पूर्ण बनता है। गोवा पर आश्रित जीविका निश्चित रूप से भगवान इंद्र पर निर्भर करती है, जो वर्षा देते हैं, लेकिन वो केवल माध्यम है। और ऐसे आक्षेप की संभावना की पूर्ण करना करके यहाँ पर भगवान कृष्ण नास्तिक व साक्ष्य नामक जगत के यांत्रिक सिद्धांत का परिचय देते हैं। प्रकृति के यंत्रवत कार्यों के लिए कारण को उत्तरदायी ठहराना अत्यंत प्राचीन। भगवान ही सर्व कारण कारण, जो हम कार्य करते हैं उसका कारण और जो कुछ भी है सब कृष्ण के मार्ग से ही होता है। भगवान कृष्ण ने पाजा पर्व पूर्ण मानव समाज पर इस सिद्धांत का उल्लेख किया था और गीता में भी बार बार एक ही चीज कहा गया है। सब कुछ है, चेतन चैता में भी इसके बारे में लिखा है और भागवतम में हम तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ? जो कुछ भी है कृष्ण है। हम बोलते हैं इसका कारण क्या है, वो कृष्ण है। ये जो कार्य कर रहे हैं कृष्ण ही करवा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है कृष्ण, किसी दूसरे को नहीं है कि ये कारण है ये है, कुछ नहीं। आज हमारे पास ऊपर भी कोई भी कष्ट है, कुछ भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, दोष किसी को नहीं देना चाहिए। संक्षेप में हम खाली यही बोल सकते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमारा आदतें बनती है, उससे स्वभाव बनता है और उसी के अनुसार में हमें अगला जन्म उसी के अनुसार हमें मिलता है। स्वतंत्रता हमको भगवान ने दी है, वो भी स्वतंत्रता है, अल्प स्वतंत्रता है। उस अल्प स्वतंत्रता का हम सदुपयोग कर सकते हैं। दुख सुख देखना नहीं। सपोज हमारे पास बहुत धन है तो अपनी मृत्यु के लिए भोगना नहीं। हमको भगवान की सेवा, हमको भगवान ने अच्छा गला वाणी दी है, बुद्धि दी है, उसको भगवान की सेवा में लगा। हमारे पास बहुत कष्ट है, कोई बात नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम कष्ट के चलते भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखिए, हरिदास ठाकुर को देखिए, कितना उनके ऊपर में कष्ट आए हैं। 22 बाजार में उनको मारा गया है। अरे क्यों मार रहे हो यार, छोड़ो ना, भक्ति उक्ति छोड़ो। नहीं, जब तक सांस है, एक एक सांस है, ये मैं हरे कृष्ण मंत्र को नहीं छोड़। हमारे पास आएंगे। अच्छा, और सबकी बात हम लोग छोड़ देते हैं। पांडव के बारे में देखिए, और कुंती महारानी का रियलाइजेशन क्या है कि हे कृष्ण, ऐसी विपदाएं बार बार आती रहे जिससे मैं आपका स्मरण करना नहीं भूलूं। हरे कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी का कोई प्रश्न? ये आज पूरा देखिए कर्म के ऊपर में कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बता दिया है। केवल जो कर्म होने चाहिए कृष्ण तुष्टि के लिए। गीता के 3रे अध्याय में भी कर्म की इतनी विशेष किया है, इतना डिटेल में बताया है जो कुछ किया है। और कर्म को ले लीजिए, कर्म, तपस्या, दान, योगा, जो कुछ भी है, ये कर्म जैसे भी कर्म करे, सकाम कुछ भी करे, अगर सकाम नहीं, सॉरी, कोई भी कर्म करे, तपस्या, कुछ भी, आप कुछ भी कीजिए, अगर कृष्ण को केंद्र में वो करके नहीं किया जाता है तो सब बेकार है। सतोगुणी भी कार्य कीजिए, अगर वो कृष्ण को केंद्र में रखकर नहीं किया तो ये सतोगुण हुआ, तपस्या हो गया, योग अच्छा है, ये भक्ति में मदद कर सकते हैं, लेकिन खुद में ये भक्ति नहीं है। ये बार बार हमको याद रखना। बिना भक्ति के सब कुछ बेकार है। बेकार का मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर
भगवान के निमित्त के हम लोग कोई काम करते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, तो उसमें बाधाएं भी नहीं आती है, अपने आप वो काम हो जाता है प्रभु जी। बिल्कुल भगवान को केंद्र में रखिए। हाँ। हाँ, क्योंकि देखिए ये इसकी भी बहुत बड़ी व्याख्या जब समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे। 1 मिनट खाली लूंगा कि जब रामानंद राय को भगवान कृष्ण कहते हैं तो जैसे क्या बोलते हैं, मनुष्य का काम क्या है, स्वधर्म का पालन करना। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, वो भाई है, ये भी बेकार है, माने भाई माने रिजेक्टेड। फिर बोलते हैं कर्म फल का त्याग, बोले ये भी छोड़ दो। फिर बोलते हैं कर्म का त्याग, बोले इसको भी रिजेक्ट करते हैं। फिर बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति, ये भी बेकार। ज्ञान में भक्ति, ये भी कहा। फिर जब आते हैं भक्ति के ऊपर, बोले यस, ज्ञान को भी बोलते हैं ओके, लेकिन भक्ति, फिर भक्ति में भी बोलते हैं शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, माधुर्य उच्च, उससे भी और आगे बताओ राधा रानी की, ये सर्वोत्तम है। कुछ भी माने पूरा इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कितना ही तर्क कर लिए, नास्तिकवाद, ये बात, ये सब बेकार को आदि। हम कह देंगे अरे ये नास्तिक है, सपोज हम बोलते अरे ये नास्तिक है भगवान के, अरे तुम तो आस्तिक हो, तो आस्तिक हो तो उसका प्रूफ करो। आस्तिक होने का मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति सेवा कैसे की जाए, तब वास्तव में भक्त कहलाओगे। खाली मैं भगवान को मानता हूँ, सब बोलते हैं हाँ मेरे मन में भगवान रहते हैं, मैं मानता हूँ, नहीं करेंगे कुछ। और चीज को समझना हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। हम नास्तिकों को दोष देंगे, उसको दोष देंगे, उसको, अरे अपने को तो देखो, तुम आस्तिक होकर भी तो भक्ति कहाँ कर रहे हो, खाली नाम का अपने को आस्तिक कह रहे हो। हरे कृष्णा, ये ना, अरे तो ये कृष्ण। प्रभुपाद जी की कृपा हम लोग को तात्पर्य भाव से बहुत सुंदर मिलता है। तो ये विराम देते हैं थोड़ा समय। अच्युत अजय दास प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद। बस और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी, है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी रविवार को अपने 64 माला रहेगी, सबको आना है प्रभु जी। हाँ माता जी सबको आना ले, माता जी उस दिन बहुत अच्छा दिन भी है, तो सब लोग को जरूर आना चाहिए, ठीक है। माता जी बार बार कह रही हैं, ठीक है। ओपन है सबके लिए, ठीक है, जो भी यहाँ सुन रहे हैं प्लीज, और भी अपने जो ग्रुप के भक्तों को उनको प्रोत्साहित करें। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण विराम देते हैं फिर। हरि बोल।